नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज से हम सीटेट के मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 का भी मैंने रखा है और पेपर 2 का भी होगा। तो जैसे यहाँ पर आज हम जैसे कि 20, 12 और 2021 के पेपर के जितने भी मैथ का सवाल पूछा गया था उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यदि अब तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही जुड़ जाएं। हम पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी प्रीवियस ईयर 2021, 22 और 23 के पूछे गए हैं हम उस सारे का सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे करके। तो आप अवश्य जुड़ जाएं। तो आइए कि आज जैसे कि यहाँ पर देखें तो 20/12/2021 में जो मैथ का पेपर 1 का जो सवाल सब था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला सवाल ये था कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। तो आप जब भाग का सवाल बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एक इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये भाजक होता है और ये बीच का जो होता है ये भाज्य होता है और यहाँ होता है भागफल, यही ना, ये भागफल होता है। और नीचे में जो आता है वो क्या होता है जी, तो यही होता है शेषफल, ये शेषफल होता है। तो अब यहाँ से देखिए दिया क्या सब है, कहता है शेषफल 5 है, शेषफल 5 दिया हुआ है और क्या कह रहा है तो और रिलेशन सब क्या दिया है। तो भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना। ये जो भाजक है ये शेषफल का कितना है तो 4 गुना है। तो यहाँ पर 5 है शेषफल, तो भाजक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 गुना 4 गुना है, भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है तो 20, 5 चौका में 20। और क्या कहता है कि भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल तो यहाँ कुछ है नहीं लेकिन इसका 5 गुना ये है, इसका 5 गुना ये है। तो यहाँ पर क्या रखें जिसका 5 गुना 20 पुर जाए, तो 4 रखेंगे तो क्या पुर नहीं जाएगा, 4 5 में 20। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भागफल 4 है, शेषफल 5 है और भाजक 20 है और हमें निकालना क्या है तो भाज्य। तो आपको एक फार्मूला पता होगा क्या, तो भाज्य बराबर ये होता है कि भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या करते हैं तो शेषफल को करते हैं। तो यहाँ से भाजक कितना निकाले हम 20, भागफल कितना निकाले हैं तो 4 और शेषफल क्या है तो 5। 20 चौके में 80 और प्लस 5 तो कितना हो गया 85, जो क्या है तो भाज्य। तो यहाँ से हमें यही पूछा जा रहा था कि भाज्य क्या होता है। तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य 85 होगा, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो गया बी। तो देखिए कि सीटेट में जो होता है सवाल बहुत ही इजीली रहता है पर आपको उलझा देता है बातों में। तो आप बातों को पकड़े, उसके भाषाओं को पकड़े तो आप बहुत जल्द सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फिर यहाँ पर भाषा ही है, भाषा पर ही है, देखें तो आप भाषा पकड़ लिए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्या दिया हुआ है, उसमें दूसरी संख्या 49 है और फिर कहता है कि उसमें जो सम संख्या आएंगे उसके गुणनफल क्या होंगे। तो जैसे देखिए दूसरी संख्या 49 दिया हुआ है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, क्रमागत है, तो क्रमागत है तो इससे पहले क्या रहा होगा 48 ही ना, तो 48 रहा है। अब इसके आगे 3 संख्या और लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड हो गया और थर्ड संख्या क्या हो जाएगा तो थर्ड 50, फोर्थ क्या हो जाएगा 51 और फिफ्थ क्या हो जाएगा 5वीं संख्या 52। ठीक, अब क्या कहता है ये जो सीरीज बना है इसमें जो भी सम संख्याएं हैं, जो भी सम संख्या आया है उस सबको गुणनफल कर दीजिए तो क्या आएगा। तो सम संख्या यहाँ से क्या सब है 48 एक सम संख्या है, एक सम संख्या 50 है, एक सम संख्या क्या है तो 52। अब इस सबको गुना कर दीजिए, यानी 48 गुने में 50 और गुने में आप 52 करें तो गुना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा कितना तो 124,800 124,800 यही मिलेगा आपको गुना करने के बाद। आप गुना करके देख ले तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाषा पकड़े सवाल कितना जल्दी हल हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, 3 को देखते हैं कि उसमें कैसे क्या दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि एक स्टील की तार वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 cm² है और यदि इसी तार को आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेमी है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, इस तरह का अगर सवाल दे
तो आप एक चीज़ याद रखें क्या, तो कोई भी अगर मान लीजिए एक तार दे दिया है जिससे आप ये वर्ग बना रहे हैं, आप एक स्टील का तार का वर्ग बना रहे हैं, अब आप इसको कोई भी आकार दीजिएगा, आयत का आकार भी दीजिएगा, तो आयत का आकार भी दीजिएगा, तो क्या ये परिमाप तो इसका सेम ही रहेगा, परिमाप तो इसका सेम ही रहेगा। इसका जो परिमाप होगा, ये जो जितना ये घूमेगा, तार की लंबाई तो वही रहेगी, तार की लंबाई क्या घटे बढ़ेगी, नहीं, तो नहीं घटे बढ़ेगी, तो परिमाप वही हुआ। परिमाप मतलब तो वही होता है तार की कुल लंबाई, इससे जितना भी हम घेराल बना रहे हैं वही तो हुआ परिमाप। तो लंबाई तो सेम रहेगी तो परिमाप भी सेम रहेगा। तो यहाँ से परिमाप सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि वर्ग का परिमाप जो होगा आएगा हमको, वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, आयत के परिमाप के बराबर होगा, यही होगा, क्योंकि तार की जो लंबाई है वो सेम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, वर्ग का, तो वर्ग की भुजा हम निकाल लेंगे, फिर उसका परिमाप निकाल लेंगे, आयत के परिमाप के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है वर्ग का, 121 क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 121 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है तो भुजा है स्क्वायर, क्या होता है भुजा है स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो 11 निकल जाएगा, क्योंकि 11 का रूट क्या हो जाएगा 121 का रूट 11, तो 11 cm आ गया भुजा। यहाँ से हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 4 गुने भुजा होता है परिमाप वर्ग का, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने में 11 लिखेंगे तो कितना आएगा 11 चौका 44 cm। यही 44 cm परिमाप जो है आयत का भी होगा। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, आयत का जो परिमाप होगा क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला याद कीजिए तो क्या होता है, क्या होता है जी, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है परिमाप। आयत का परिमाप जो है क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो परिमाप आपका है कितना, परिमाप तो यही होगा, तो यही होगा तो क्या हुआ 44, इधर हो गया 2, और लंबाई हमको निकालना है और चौड़ाई हमको दे रखा है। तो ये 2 जो इधर आएगा तो इसको 44 को 2 से भाग करने के बाद 22 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, तो लंबाई प्लस में 8। अब ये 8 आके इस तरह माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, इधर 14 बच जाएगा, और इधर लंबाई, बस यही तो हमें निकालना था। लंबाई क्या होगा, तो लंबाई 14 cm होगा, क्या होगा 14 cm लंबाई होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 cm। तो समझ पाएंगे कि हम तार को किसी भी तरह से मोड़े उसका परिमाप सेम रहेगा, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहे तो आप इजली वे में बना सकते हैं। तो आइए अगले सवाल को अब हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या है। यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है और इसमें जांच करना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, और फिर आंसर में हमें उसे ढूंढना है। तो इसको कैसे जांच करें, तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम इजली में भाग करके उसको दशमलव में ले जाकर चेक कर लेंगे। जब ज़्यादा क्रमागत रहेगा और असेंडिंग डिसेंडिंग कहे सजाने के लिए तब थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं, इसको 5 0 कर लीजिए। 4/5 को क्या लिख सकते हैं आप, 4/5 को आप क्या लिखेंगे तो 0.80, यही ना। 5/6 को आप क्या लिखेंगे तो 50 अगर मान लेते हैं तो 8 6 के 48, 8 6 48, 2 20, 8 3 के 6 है, 6 8 48, 20 बच जाएगा, 2 6 3 18, तो कितना आया 8.3। अब क्या है तो 3/4 एक और है 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 0.75, यही ना। तो अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा कौन देखने को मिल रहा है, यही तो है सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 0.83 है और जो भी है इससे छोटा ही है, तो ये सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा यही है 0.33, तो ये हो गया क्या सबसे छोटा भिन्न ये हो गया, ठीक। तो यही कह रहा है छांटने के लिए, तो क्या होगा सबसे पहले क्या कह रहा है, तो आप देखें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन हो गई 5/6, और सबसे छोटी तो 1/3, कहाँ है 5/6 और 1/3, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आइए जैसे यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कह रहा है
कि 1 cm और गुने में 1 cm वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 36 हो, 36 cm² हो। कहता है इसको कितने तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे कि हमेशा जो है क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 36 cm² के रूप में आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि हमेशा 36 cm² कब आएगा, तो यदि हम एक भुजा को 1 रखते हैं और दूसरी भुजा को क्या रखें, 36 रखें, तो यहाँ पर हमें 36 cm² आएगा। भुजा गुने भुजा होता है क्या, क्षेत्रफल। तो एक भुजा 1 cm का और एक भुजा 36 cm का रखेंगे तो 36 cm² आएगा हमको। अगर एक भुजा हम 2 का रखें और एक 18 का रखें तो भी आएगा हमको 18 दूनी में 36 cm²। एक भुजा यदि हम 3 रखें और दूसरी भुजा हमें को कितना रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो 12, तो भी आएगा हमें 36 cm²। ठीक, अब यहीं से आप देखिए अगर एक भुजा को हम अगर 4 रखें और अगला भुजा क्या रखना पड़ेगा, 9 cm²। अगर 9 cm ले ले, एक 4 और एक 9, तो भी आएगा हमको 36 cm²। ठीक, अब 5 पर तो हो नहीं सकता, 6 का, हाँ 6 का हो जाएगा, 6 गुने 6 होता है 36, तो 6 एक भुजा दूसरी भुजा भी 6 रख लिए, तो 6 छः के 36 cm²। अब आप देखें तो और कोई आ सकता है, 6 के बाद 7 का 36 से तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता, 8 का, 9 का तो हम ले चुके हैं, 10 का, 11 का, 12 का हम ले चुके हैं। अब जो भी आएगा हम वहाँ पर इसको यूज कर लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितनी तरह से हम व्यवस्थित किए हैं, तो 1 तरीके से, 2 तरीके से, तीसरा तरीके से और चौथा तरीके से और ये 5वां, 5 तरीके से हमको यहाँ पर परिणामी क्षेत्रफल क्या आएगा, 36 cm² आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, सॉरी 5 cm नहीं, 5 आंसर होना चाहिए कि 5 तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं इसको 36 cm² के रूप में। समझ पा रहे होंगे कि हम 5 तरीके से करके आपको दिखा दिए हैं, तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले सवाल को हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्या है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। यानी एक क्रम है और उस क्रम में जो है क्या है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिसमें क्या लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। यानी कि गर्ल और बॉय का जो अनुपात है क्या है, तो 2 अनुपात 1 करके है। यानी गर्ल 2 गुनी है, बॉय 1 है तो लड़कियां 2 हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या कहता है, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 60। यहाँ से कुल विद्यार्थी 60 है, अनुपातिक हम जोड़ कर ले तो 3, यानी कि 3 अनुपात कितना है, तो 60 के बराबर। तो 1 अनुपात कितना है, तो 3 से भाग देने के बाद 20 दिए में 60। यानी कि बॉय कितना हो गया, बॉय का 1 अनुपात है, 1 अनुपात 20, बॉय हो गया 20। तो गर्ल कितना हो जाएगा, तो गर्ल का अनुपात क्या है, 2, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी में 40। यानी गर्ल, इस कक्षा में गर्ल की संख्या 40 है और बॉय की संख्या कितनी है, तो 20। अब क्या कह रहा है पढ़िए, तो रोहित का ऊपर से क्रम जो है वह 17वां है। रोहित का क्रम क्या है, तो 17वां क्रम है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए रोहित है तो ये 17वां है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना होगा, तो 16 विद्यार्थी होगा। 16 विद्यार्थी होगा। इस 16 विद्यार्थी में क्या कहता है कि यदि रोहित से पहले 9 लड़कियाँ, इस 16 विद्यार्थी में लड़की 9 है। इस 16 विद्यार्थी में क्या है, तो गर्ल जो है वो कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पर बॉय कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर बॉय कितना हो गया, 7। 17वां रोहित है, रोहित क्या है, तो 17वां है। रोहित 17वां है और इससे पहले क्या है, 16 विद्यार्थी है। तो 16 विद्यार्थी में कहता है 9 लड़कियाँ हैं तो 7 लड़के हो गए। टोटल लड़का कितना है, तो 20। टोटल लड़का कितना है, तो 20 है। 20 हो गया और 20 में 7 लड़का यहाँ पर काउंट हो रहा है, 1 लड़का यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो यानी 8 लड़का को हम काउंट कर चुके हैं। तो बाद में अब कितने लड़के होंगे, यही पूछ रहा है कि बाद में कितने लड़के होंगे। तो 8 लड़का को तो हमने काउंट कर लिया, 1 लड़का यहाँ पर रोहित को काउंट किया और 7 लड़का इससे पहले। तो अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो कितना है, तो 20 में से 8 को आप काउंट कर लिए तो बाकी कितना बच गया। अब जो नीचे होगा वो 12 लड़के नीचे होंगे। तो कितना लड़का होगा इसके नीचे, रोहित के नीचे कितना लड़का, तो 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, भाषा से ही आपको वो उलझा रहा है, भाषा में ही आपको सीटेट उलझाता है। तो आप उलझे नहीं, बस आप भाषा को बारीकी से पढ़े, आप बहुत जल्द सवाल हल कर पाएंगे। इसी तरह से ढेर अभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी भाषा पर ही उलझाए हुए हैं। तो आप बस साथ बने रहें,
हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्लास को अब हम अगले सवाल को हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और पढ़िए। तो क्या दिया हुआ है कि साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची। उसे जतिन ने बताया कि उसके घड़ी के हिसाब से 9:25 AM पर एक बस गई है। गाड़ी जो है 9:25 के हिसाब पर गई है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। जतिन ने उसके घड़ी के हिसाब से 9:25 पर बस गई है। 9:25 पर यहाँ पर बस गई है। यदि जतिन की घड़ी 5 मिनट तेज रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। देख रहे हैं कि सवाल कितना बड़ा है, हमें तो लिखने में भी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर अब ठीक है, अब कहीं दिक्कत नहीं है कि साइमा जो है वो 9:35 में बस स्टैंड पर पहुँची और जतिन ने उससे बताया कि उसके घड़ी के हिसाब से 9:25 में एक बस गई है, जबकि जतिन की घड़ी क्या है 5 मिनट फास्ट है। तो आप ज़रा सोचें कि जतिन जब बोला कि उसके 9:25 से उसके हिसाब से बस गया है, यानी कि बस एक्चुअल टाइम में कब गया होगा। वो तो 5 मिनट फास्ट बोल रहा है, यानी कि बस एक्चुअल टाइम में कब गया होगा, तो 9:20 में गया होगा, क्योंकि इसके घड़ी से 25 हो रहा है, जबकि उसका घड़ी क्या है 5 मिनट फास्ट है। तो 5 मिनट सही समय के लिए क्या होगा, तो 5 मिनट कम होगा सही समय। तो 9:25 हो गया क्या बस खुलने का सही समय क्या है, तो 9:25 में बस खुली। सही समय कितने में खुली, तो 9:20 में बस खुली। 9:25 बोल रहा है लेकिन उसका क्या है 9:20, क्योंकि इसका घड़ी क्या है 5 मिनट फास्ट है। तो 9:20 में सही समय है कि बस खुल गया था। अगला जो बस खुलने की आवृत्ति वो प्रत्येक 20 मिनट पर खुलता है। तो अगली बस कब खुलेगी, तो अगली बस खुलेगी 9:40 में, क्योंकि 9:20 में खुली है तो अगली बस 9:40 में खुलेगी सही समय से। सही समय से 9:40 में खुलेगी। सही समय से कितने में, तो 9:40 में। और साइमा पहुंची कब है, तो 9:35 में पहुंची है बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर 9:35 में पहुंचे, ये एक्चुअल टाइम है, सही समय है 9:35। तो 9:35 में पहुंची है और अगली बस खुलेगी 9:40 में। तो कितना देर उसको वेट करना होगा, तो वेट कितना देर करना होगा, तो 5 मिनट ही वेट करना होगा ना। 9:40 में बस खुलेगी और 9:35 में ये पहुंच चुका है, तो इसको 5 मिनट वेट करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा 5 मिनट। तो आप देख लिए सवाल कितना लंबा चौड़ा था, पर इसको आप अगर लॉजिकली सोच लिए तो कितना तेज़ी से बना पाए हैं। इसी तरह के और भी सवाल हैं, तो आप साथ बने रहें, सभी सवाल आप हल कर पाएंगे। सोच के समझ के हल करके जैसे भी हो आप ज़रूर हल करेंगे। हम हल करते रहेंगे, आप भी हल करते रहें। तो आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बड़ा ही सिंपल सवाल है कि 1 0 0 1 2 0 0 2 2 और 3 0 3 3 3 के योग में क्या घटाया जाए जिससे कितना, तो 1 7 0 6 9, यानी क्या, तो इकाई दाएँ 17,000 10,000 17,000, तो 17,069 प्राप्त हो हमें। तो यदि आपको कह दे कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 4 प्राप्त होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। 10 में से क्या घटाया जाए कि 4 प्राप्त होगा, तो हम 4 को घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 4 को घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या घटाना होगा, तो 6। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस तीनों को जोड़ लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या घटाना होगा। तो आप क्या करें कि इसको पहले जोड़ लें। क्या दिया हुआ है 1 0 0 0 1, ये फिर क्या है, तो 2 0 0 2 2, 3 0 3 3 3, इसको जोड़े आप 3 2 5 1 6, 3 2 5 3 0 3 2 5 1 6, जोड़ के इतना आया हमें। ये जोड़ के हमें कितना आया, तो इतना। अब कहता है इसके योग में से क्या घटाया जाए जो इतना प्राप्त हो। तो हमने क्या कहा कि 10 में से क्या घटाएं तो हमको 4 प्राप्त हो। 10 में से क्या घटाएं तो 4 प्राप्त होगा हमें। तो हम अगर इसमें से 4 को ही घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें क्या घटाना होगा, तो 6 घटाना। ठीक उसी तरह इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से घटा लीजिए, क्या घटाएंगे, तो 1 7 0 6 9। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7, 6 में से 9 नहीं तो 16 में से 9 7, ये बच गया 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब यहाँ बच गया 2 और यहाँ पर क्या हो गया, तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। तो क्या आया, तो 4 3 2 8 7, 4 3 2 8 7।
तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लिए ये बहुत ही ईजी सवाल था। तो आइए अब हम थोड़ा अगला सवाल देखते हैं कि उसमें थोड़ा है कि उसमें लॉजिकली है। तो अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन को आप जरूर देखें और उसको अवश्य बनाने का प्रयास करें आप। तो बहुत ही अच्छा है सवाल। आइए देखते हैं उस 9 नंबर सवाल को। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तो क्या दिया हुआ है कि विद्यालय की एक कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थ के मूल्य नीचे दिए गए हैं। कैंटीन है विद्यालय के, उसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जिसके मूल्य नीचे दिए हुए हैं। तो आइए क्या सब है, क्या सब खाने को मिल रहा है देखिए यहाँ पर कैंटीन में, जरा देख लीजिए। और एक समोसा है जिसका 5 रुपया दाम है एक समोसे का। मूंगफली का एक पैकेट 6.5 रुपये का। एक गुलाब जामुन 7 रुपये का। एक ढोकला कितने का, तो 8.5 रुपये का। और एक बोतल नींबू पानी कितना, तो 11.5 रुपये का है। ठीक, ये कैंटीन की मेन्यू है। और आप कमेंट में बताएं कि आपको इस कैंटीन के मेन्यू में क्या खाना पसंद है। चल एक फीडबैक लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कहता है सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। फालतू में इतना लंबा सा सारा सवाल हो गया, ये लंबा सारा इतना डाटा दिया हुआ है। अब इसको चाहे तो बहुत जल्दी बना पाएंगे, कैसे, तो आप जो जो खरीद रही है उसका रेट जोड़िए। क्या कह रहे हैं, एक समोसा खरीदी है तो एक समोसा खरीदिए तो उसका क्या रेट है, 5 रुपया। 5 रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। मूंगफली की 2 पैकेट, मूंगफली के एक पैकेट का दाम 6.5, तो 2 का 13 रुपया। ठीक, और क्या, एक गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का कितना रुपया, तो 7 रुपया, यही ना, 7 रुपया है एक गुलाब जामुन का, 7 रुपया। और क्या सब खाइए, तो यहाँ पर नींबू पानी भी है एक, और क्या, तो एक बोतल नींबू पानी भी खरीदती है। एक बोतल नींबू पानी का कितना, तो 11.5 रुपया। तो आप यहाँ पर 11.5 रुपया लिख लें। ठीक, अब यहाँ पर आप जोड़िए तो देखिए तो सही मैंने लिखा है क्या, एक समोसा 5 रुपये का, और क्या मूंगफली की 2 पैकेट तो 6.5 दूना 13 रुपया, और क्या, तो एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है। ठीक है, और क्या कहता है, तो और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, एक बोतल नींबू पानी खरीदते हैं कितना, 11.5 रुपया। ठीक, अब आप इसको जोड़िए तो जोड़ने के बाद 5 3 8 8 7 15 15 1 16, 5 3 8 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 36.5 रुपया इसका खर्च हुआ। 36.5 खर्च हुआ और उसने 100 का नोट दिया। तो बताइए कितनी राशि उसको वापस मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, 63.5 रुपया वापस नहीं मिलेगा। 100 में से 36.5 को आप घटाएंगे तो क्या यहाँ पर जो है 50, ये 9 में से 6 घटेगा तो 3 और यहाँ 9 में से 3 घटा तो 6, यानी 63.5 रुपया इसको वापस मिलेगा। तो डी नंबर इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना लंबा सवाल है, बस पढ़ने में ही जो समय लगा, बनाने में तो बहुत ही आसान था। तो आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक रेलगाड़ी बंगलुरु से 29 जून 2020 को 23:55 घंटे 23:55 पर चलकर 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर कहाँ पहुँचती है, गुवाहाटी पहुँचती है। यहाँ पर गुवाहाटी होना चाहिए था, गुवाहाटी पहुँचती है, गुवाहाटी पहुँचती है। तो कहता है क्या, तो बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से चली जो कि 29 जून 2020 को 23:55 में। तो आप बताइए 29 जून को और कितना चलता है, 23:55 में स्टार्ट हुआ तो 29 जून को कितना चलेगा, तो 24 आ जाएगा, कितना, तो 30 जून आ जाएगा। यानी 29 जून के लिए 5 घंटा और चलना पड़ेगा, 5 मिनट, कितना, तो 5 मिनट और चलना पड़ेगा 29 जून के लिए। अब क्या, तो 30 जून तो पूरा चलेगा 24 घंटा। ठीक, फिर क्या, 30 जून पूरा चला तो अब जून के बाद 30 जून ही होता है, उसके बाद तो जुलाई, 2 जुलाई को पहुंच रहा है तो 1 जुलाई तो पूरा का पूरा चला। ये हो गया 30 जून के लिए। ये किसके लिए, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 5 मिनट जो है 29 जून को 5 मिनट चलेगा। ठीक, 30 जून को कितना चलेगा, 24 घंटा चलेगा। ठीक, फिर 1 जुलाई को कितना चलेगा, तो 24 घंटा चलेगा।
अब क्या है, तो फिर 2 जुलाई को ये पहुंच रहा है, कब, तो 5:20 में, यानी 2 जुलाई में कितना देर चला, 5 घंटा 20 मिनट। 2 जुलाई में 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट चला, बस हो गया। इसे जोड़ लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। कहता है कुल कितना देर चला है वो गाड़ी, यात्रा करने में कुल कितना समय लगा, तो 29 जून को 5 मिनट, 30 जून को 24 घंटा, 1 जुलाई को 24 घंटा और 2 जुलाई को 5 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ से आप अगर जोड़ते हैं तो देखिए घंटा को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, मिनट को जोड़ें तो 20 मिनट और 5 मिनट, तो यानी 25 मिनट, 25 मिनट। अब घंटा को जोड़िए तो 24, 24, 48, 5, 53, यानी 53 घंटा 25 मिनट टोटल जो है गाड़ी चला है, 53 घंटा 25 मिनट, 53 घंटा 25 मिनट टोटल गाड़ी चला है। तो क्या हो गया यहाँ से आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 53 घंटा 25 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए होंगे ना। चलिए हम यहाँ लिख दिए, आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर 11 को देखिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, इस पर बहुत सारे सवाल सीटेट में रहते हैं, तो आप इसको एक बार रिव्यू कर ले, कर ले, आप याद कर ले। तो यहाँ पर जैसे देखें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कहीं भी किसी भी अंक का बड़ी संख्या कहे तो उतनी 9, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या, तो 3 9 9 9 9 यानी 999। कहता है क्या, तो को 2 अंकों की बड़ी संख्या से गुना किया जाता है, इसको जो है 2 अंकों की बड़ी संख्या से गुना कर दीजिए। ठीक, अब जो गुणनफल आ रहा है, जो गुणनफल आ रहा है उसको क्या कहता है कि गुना कीजिए, और इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। अब 2 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से, यहीं से स्टार्ट होता है, 2 अंक की शुरुआत होती है, 2 अंक की संख्या की शुरुआत 10 से शुरुआत हुई है, तो अगला क्या हो जाएगा 11, तो 10 सम है, 10 क्या है सम, इससे अगला क्या है 11, सबसे छोटी विषम संख्या तो 11 ही होगी 2 अंकों की। तो इसका जो गुणनफल होगा उसको हमको क्या करना होगा, 11 से भाग करना होगा। तो इसको गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 98901। आप करके देखें तो 98901 होगा। आप ऐसे कर ले तो जल्दी में हो जाएगा। 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, इस तरीके से आप करें तो आपको ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, इसको 11 से भाग कीजिए। आप यहाँ इसको फिर 11 से भाग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि कहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से भागें, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होती है। अब यहाँ पर आप भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 8 में 88, 88 हो गया, 10 बच गया यहाँ से, 11 9 99, फिर 10 यहाँ पर हो गया 100, 11 9 99, और यहाँ पर फिर कितना बच गया, तो 1 11, तो 11 1 11 हो गया, यानी हो गया कितना, तो 8991, 8991, जो कहाँ है कि ए नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, बस अपने आप बना पाएंगे, कहता क्या है उतना कर ले, हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या है। देखिए इसको सॉल्यूशन करने की हम ऑप्शन से अगर बनाए तो लगता नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़ेगा, वैसे इसका हम सॉल्यूशन देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे एक चीज़ आप देखिए क्या कहता है, संख्या का इकाई अंक जो है वो दहाई से दोगुना है। अब देखिए यहाँ पर दहाई से दोगुना तो है नहीं, इकाई जो है दुगुना नहीं है चौगुना है, इकाई जो है दोगुना नहीं है, इकाई जो है 8, ये दोगुना है क्या 3 से, नहीं, बस एक ही संख्या हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 6 जो है 3 से दोगुना है, तो हम वैसे भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन से लगा लेते। पर इसका हल कैसे होगा ये देखें तो क्या कहता है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई है, संख्या जो है 3 दहाई से 3 दहाई यानी 3 दहाई मतलब 30 और 4 दहाई मतलब 40। तो कहता है 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम, यानी संख्या जो है इस बीच में,
30 और 40 के बीच वाली संख्या है कोई, ठीक। 30 और 40 के बीच की संख्या है। अब क्या है, तो इस संख्या का इकाई अंक दहाई का दोगुना है, तो इकाई अंक दहाई का दोगुना है, तो हमें तो ये पता चल गया कि बीच का है। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन कुछ भी रहता तो हम 30 और 40 के बीच ही संख्या को खोजते, और 30 और 40 के बीच ऐसी संख्या जहाँ की इकाई अंक दोगुना हो दहाई से, तो इकाई अंक गुना है दहाई से, तो यही आंसर हो गया 36, ठीक। अब देखिए 13 नंबर में क्या है कि एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर गुने में 7 मीटर गुने में 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेमी गुने 50 सेमी गुने 25 सेमी बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। और इस तरह का सवाल रहे, जब इस तरह का सवाल रहे कि बीमा दे रखा रहे और एक बॉक्स का बीमा दे दे और एक गोदाम का बीमा दे दे, तो आप वहाँ पर कैसे निकालेंगे कि बक्स कैसे कितने बक्स वहाँ पर आ सकते हैं। तो आप गोदाम की जो बीमाएँ हैं, बीमाएँ का जो गुणनफल है, यानी कि हम गोदाम का आयतन निकालेंगे यहाँ से, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करके, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके दिया हुआ है। और यहाँ पर बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इसका यूनिट क्या है। यूनिट जो है यहाँ पर देखिए इसका चेंज है, इसकी इकाई जो इसकी चेंज है, यहाँ मीटर दिया या सेमी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक में करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 मीटर है तो इसको हम सेमी में चेंज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 500 सेमी, 500 सेमी लिख सकते हैं, 1 मीटर 100 सेमी के बराबर। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं 700 सेमी लिख सकते हैं, 4 को हम 400 सेमी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर सेमी से हम क्या करेंगे, अब ये हो गया गोदाम का आयतन। अब गोदाम के आयतन में जो है हम बॉक्स की जो है पार्सल की जो संख्या है, पार्सल का जो आयतन है, एक पार्सल का आयतन, उससे भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो क्या कितना पार्सल आएगा। मान लीजिए एक गोदाम है, इसमें एक बॉक्स अगर इतना जगह छेकता है तो इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो इस बॉक्स से हम इस गोदाम का आयतन निकाल के इस बॉक्स के आयतन से हम भाग कर देंगे एक बॉक्स के आयतन से, तो क्या पता नहीं चल जाएगा कितना बॉक्स इसके अंदर आ सकता है। बस वही करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इस छोटी छोटी बॉक्स जो पार्सल है उसके आयतन से हम यहाँ पर भाग करेंगे। तो क्या दिया है 25 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है और फिर 25 दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको सरल करें तो यहाँ से देखेंगे हम तो क्या होगा, 25 से इसको अगर हम काटते हैं 50 से 100 10 50 दाएँ के 500, 25 से काटेंगे तो 25 चौके यहाँ पर 25 चौके 100, 4 चौके 16 हो जाएगा। 25 एकम 25 और हो गया कितना यहाँ पर तो 15, 150, 25 छके 150, ठीक। अब ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका तो 4 7 में 28, क्या आ गया तो 10 गुने 28 गुने 16, 10 गुने 28 गुने 16। तो 28 को आप 16 से गुना करें, 16 गुने 28, 16 8 128, 16 दूनी 32, तो 8 4 और यहाँ से क्या आ गया तो 4 और 1 0, यानी 4480, 4480। इस बॉक्स के अंदर ये जो गोदाम है, गोदाम के अंदर ऐसे ऐसे पार्सल जो जिसकी ये बीमा दिया हुआ ऐसा पार्सल, इसमें 4480 पार्सल आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले सवाल को अब हम देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या दिया है। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपये का भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि एक ऑटो रिक्शा है जो कि 2 किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए 25 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। अब आगे की जो भी यात्रा करेगा उसको 8 रुपये पर किलोमीटर की दर से भुगतान करना पड़ेगा। टोटल भुगतान इसने कितना किया है मानस ने, तो 249 रुपये का भुगतान किया है। 249 का तो 2 किलोमीटर तो चला ही होगा, बाकी आगे की जो यात्रा होगा तो 2 किलोमीटर जो चला उसके लिए हम इसमें से 25 को माइनस कर देते हैं 25 रुपया को, तो हमें यह पता चल जाएगा कि 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वो कितनी दूरी तय किया है, ठीक। तो 2 किलोमीटर के लिए यह 25 रुपये का भुगतान किया, तो इसको तो हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 2 और 2, ये 224 रुपया, ये जो 224 रुपया है ये क्या है, तो ये है 8 किलोमीटर प्रति दर की यात्रा से जो तय किया है दूरी, उसके लिए भुगतान किया गया है। 8 रुपये प्रति किलोमीटर की यात्रा से तय की गई दूरी के लिए ये भुगतान राशि है। तो अब ये जो राशि है, इस राशि में अगर हम 8 रुपये से भाग कर दे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी दूरी के लिए यह राशि है। हो जाएगा कि नहीं। ये जो 224 रुपया है ये क्या है, तो 8 रुपये पर किलोमीटर की दर से, तो 8 से अगर हम भाग कर दे तो पता तो हमें चल जाएगा कितना किलोमीटर या यात्रा हुआ है। तो 224
को हम 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी में 16, 6 64, 8 8 में 64, ठीक। यानी कि 28 किलोमीटर चला है। किस दर से? तो 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से, 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 28 किलोमीटर की दूरी चला और इधर 2 किलोमीटर इधर चला। यानी कि 28 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, तो कितना? तो टोटल 30 किलोमीटर जो है यह दूरी है। कहाँ से कहाँ तक? तो मानस के घर से मानस की कार्यालय तक की दूरी क्या है? तो 30 किलोमीटर। यही हमें खोजना था, तो मिल गया। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 20/12/2021 में मैथ के पेपर 1 के कंटेंट में जो भी बनाने लायक सवाल था, मैंने उस सारे का आज सॉल्यूशन किया है। और इसी तरह हम प्रत्येक डेट बाय डेट का हम सॉल्यूशन करेंगे। 20, 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 में जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं उस सभी का हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अब तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर भी कर दें और उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।